नमस्कार, मैं सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के इस सेगमेंट में या इस घुंघरू में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का ये घुंघरू बाकी हमारे घुंघरुओं से अलग है, क्योंकि ये किसी की सच्ची कहानी है जिसे मैं अपनी कविता के द्वारा आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपसे अनुरोध है, हालांकि मैं शुरू से अनुरोध करती आ रही हूँ, पर आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें नहीं देते हैं, तो फिर से अनुरोध कर रही हूँ कि आप हमें बताएं कि ये आपको कैसा लगा, जिससे आगे भी हम आपको इस तरह के वीडियो शेयर करते रहें। आइए किसी के जीवन की सच्ची कहानी आप तक पहुँचाते हैं। बचपन पाया बहुत स्नेह में, बचपन पाया बहुत स्नेह में, यौवन आया रंग रूप में। चाहा बहुतों ने मुझको, पर मेरा दिल रहा पाषाण का ढेला। चाहा बहुतों ने मुझे, पर मेरा दिल रहा पाषाण का ढेला। छोटी उम्र में खिला इश्क का फूल, चाहा जिसे मिली नहीं वो बन गया काल का ग्रास। जीवन शनै शनै चलता रहा, जीवन शनै शनै चलता रहा, मेरा खिलता रहा। आशाओं का फूल जीवन महका, बन पिया वो मिला लाया, जीवन जन्नत सा सज गया। बन पिया वो मिला लाया, जीवन जन्नत सा सज गया। बगिया महकी दो फूलों से, बगिया महकी दो फूलों से, हवा और बुद्ध के उसूलों से। वक्त बदला प्रीत बनी, वक्त बदला प्रीत बनी, बदन पर जुल्म की निशानी से। जिसने रानी नाम दिया, जीवन और श्रृंगार दिया, जिसने रानी नाम दिया, जीवन और श्रृंगार दिया, वही करने लगा जुल्म की बौछार अपार। आंसू ने जगह ली हंसी की, नींद उड़ी आँखों की। चैन गई रातों की, सीता सी मैं वन वन घूमूं। चैन गई रातों की, सीता सी मैं वन वन घूमूं। अब न रही मैं राम की प्यारी, लवकुश भी हैं अब भारी। अब न रही मैं राम की प्यारी, लवकुश भी हैं अब भारी। फिर भी राम की ही हूँ मैं सीता, फिर भी राम की ही हूँ मैं सीता, भले मन स्नेह से रीता। समझ सको तो समझ लो मुझको, समझ सको तो समझ लो मुझको, ना समझो तो कहानी है। औरत तेरे लिए भी बस ज़रूरत की तीमारदारी है। औरत तेरे लिए भी बस ज़रूरत की तीमारदारी है। ये किसी के जीवन की सच्ची घटना है और इसे मैंने अपने कलम से उकेरा है। अफसोस की बात यह है कि हम चाँद पर पहुंच गए हैं, पर अभी भी औरत की दशा में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। कभी पर्दे के पीछे की सिसकियाँ, कभी घूंघट में छुपे जुल्म की कहानियाँ, और कभी तानों के ज़ख्म। औरत चाहे पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो या बड़े पद पे कार्यरत हो, हाई एजुकेटेड हो या
पारंपरिक परिवार की। सहना सबको पड़ता है क्योंकि भारत एक पुरुष सत्तात्मक देश है और इसकी रूह अभी भी वही है जहाँ मेल ईगो का शिकार पत्नी सबसे ज़्यादा होती है। जो मंडप से शुरू होता है गांठ बांधकर, पति आगे आगे चलता है और पत्नी पीछे पीछे चलती है। पति मुड़ के नहीं देखता है कि और पत्नी पीछे पीछे, और ये सिलसिला जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये मेल ईगो का एक हिस्सा भी है जिसका शिकार पत्नियां बनती हैं, आप माने या ना माने। तो आज इस कविता को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ और आज आपसे फिर से अनुरोध कर रही हूँ कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव हमें दें, जिससे हमें पता चल सके कि हम अपना काम किस प्रकार से कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।